नमस्कार, मैं शैलेंद्र। चौथे चरण की वोटिंग कल ख़त्म हो गई। पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को होने वाली है। 20 मई को होने वाली वोटों में जो वोट होगी, जो मतदान होंगे, उसमें यूपी की 2 हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी, जहाँ से रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं अमेठी से KL शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, किशोरी लाल शर्मा। प्रियंका गांधी ने नामांकन के दिन ही घोषणा कर दी थी कि 6 तारीख से मैं लगातार यहाँ रहूँगी और दोनों क्षेत्रों में प्रचार करूँगी। वो बार बार अपना दिन में 6, 7, 8 नुक्कड़ सभाएँ कर रही है, हर क्षेत्रों में जा रही है, लोगों से पहचान बना रही है। बहुत लोगों को अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी के साथ वहाँ जाती थी तो उन लोगों से को पहचान रही है, उनसे संवाद कर रही है। इसी तरह राहुल गांधी भी लगातार अमेठी में और रायबरेली में पूरी ताकत लगा रखी है उन्होंने, और इसके साथ साथ वो देश में भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वहाँ ये कह रही है कि राहुल भैया पूरे देश में प्रचार करना पड़ रहा है, इसलिए वो थोड़ा कम समय दे पाते हैं। इसी बीच कल रायबरेली में थोड़ा समय मिल रहा है उनको, तो एक साधारण से सैलून में वो पहुंच गए और वहाँ उन्होंने अपने बाल को सेट कराया और दाढ़ी को सेट कराया, और सैलून वाले से बातचीत करने के बाद उन्होंने सैलून वाले को 500 रुपये दिया और नम्रता से वहाँ से निकल गए। ये सारी कुछ खूबियाँ यही महसूस कराती है कि ये दोनों सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित है और कांग्रेस ही जीतेगी, अभी तक का जो अनुमान लगाया जा रहा है। इधर लोकसभा चुनाव 2024 समाजवादी पार्टी SP की लाल टोपी ने अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ा दी है और ज़्यादा ही बढ़ा दी है। चूँकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी और रायबरेली में जोरदार प्रचार अभियान चलाया है और लगातार कोने कोने में, क्षेत्र के कोने कोने में लगातार वो नुक्कड़ सभाएँ, बैठकें कर रही है और रैलियों को संबोधित, इसके साथ साथ रैलियों को भी संबोधित कर रही है। इसलिए उनके सार्वजनिक कार्यक्रम में एक निरंतर विशेषता सपा के लाल टोपी पहने कैडर की उपस्थिति भी है। रायबरेली अमेठी दोनों उत्तर प्रदेश में जिन 17 सीटों पर गठबंधन सहयोगी, 17 सीटों के उत्तर प्रदेश के 17 सीटों के गठबंधन सहयोगी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहाँ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि ऐसे लड़े जैसे आपकी अपनी पार्टी मैदान में है और लाल टोपी वालों की पर्याप्त मौजूदगी हो। उन्होंने ये भी कहा है अखिलेश यादव ने, लाल टोपी वालों की पर्याप्त मौजूदगी हो। अमेठी और रायबरेली की रैलियों से पता चलता है कि यह कहावत काम कर रही है। मैंने जो अखिलेश यादव ने कहा वो हो रहा है वहाँ। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन भले ही परवान चढ़ने में नाकाम रहा हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीट पर दोनों दलों के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। 2 निर्वाचन क्षेत्रों में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं, अमेठी और रायबरेली। कई नेताओं ने 2017 के गठबंधन की जल्दीबाजी को जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाने और गठबंधन के कागजों पर ही रह जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया सपा को। लेकिन यहाँ सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार मामला अलग है। अगर आपको याद हो तो 2017 में गठबंधन अंतिम समय पर हुआ था और यह संगठन में प्रवेश नहीं कर सका। इस बार चूंकि इंडिया ब्लॉक लगातार बैठकें कर रहा है और पहले भी बैठक कर चुका है, इसलिए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच समन्वय बढ़ रहा था। सपा
के रायबरेली जिला प्रमुख वीरेंद्र जाधव ने पीटीआई को बताया कि जैसे ही हमारे नेता अखिलेश यादव जी गठबंधन की घोषणा की, उन्होंने कांग्रेस को दी गई 17 सीटों के पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाई। उन्होंने उनसे कहा कि चुनाव ऐसे लड़े जैसे कि आपकी अपनी पार्टी हो और अपनी पार्टी मैदान में हो। सभी सपा कार्यकर्ता उनके निर्देश का पालन कर रहे हैं। वीरेंद्र यादव ने कहा कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में एक मौन सहमति बनी थी, लेकिन इस बार घोषित गठबंधन के साथ कार्यकर्ता अधिक उत्साहित हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार रायबरेली में राहुल गांधी और अमेठी में किशोरीलाल शर्मा को बड़ी जीत हासिल करानी है। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा से परेशान लोगों के साथ सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि राहुल गांधी रायबरेली में रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगे, जबकि किशोरीलाल शर्मा अमेठी में अच्छे अंतरों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ सपा कार्यकर्ता कांग्रेस के गारंटी कार्ड भी ले रहे हैं, जिनमें लोगों से पार्टी के द्वारा किए गए वादे हैं। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मीडिया प्रचार में शामिल कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने कहा कि रायबरेली और अमेठी में सपा कार्यकर्ताओं के उत्साहपूर्ण समर्थन के पीछे का कारण स्पष्ट है, क्योंकि उनका गांधी परिवार के साथ घनिष्ठ पारिवारिक और बहुत भावनात्मक लगाव रहा है। गौर करने वाली बात है सपा कार्यकर्ताओं का। सपा के बड़े कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पहले भी गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सपा के लोगों का स्नेह और लगाव गांधी परिवार के प्रति है और वे पूरी ताकत से यहाँ चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायबरेली में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह ही उत्साहित हैं और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए रायबरेली और अमेठी में बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन दोनों सीटों उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है और जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन के सपा के द्वारा जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है इन दोनों जगहों पे, और जिस तरह प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है और राहुल गांधी भी लगातार अपनी तेज धार से लगातार प्रहार कर रहे हैं भाजपा पे, ये दोनों हाई प्रोफाइल सीट और अधिक गर्म होती जा रही है। लगता है कि स्मृति ईरानी को इस बार बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा और यहाँ इधर रायबरेली से राहुल गांधी की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। बाद बाकी आगे की बात तो 4 जून को जब मतपेटियाँ खुलेगी तभी स्पष्ट होगा। धन्यवाद।